अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है पाकिस्तान में हमारा 5th डे, लेकिन मैं इससे पहले व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी कंडीशन थोड़ी सी लो थी, पर आज से इंशाल्लाह व्लॉग डेली आएंगे। तो जी आज हो रहा है नाश्ता, बिल्कुल देसी चने और आलू का साग है और उसके साथ हलवा पूरी है और मालपुआ है। मालपुआ और हलवा मैं बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए मैंने उसे टच भी नहीं किया था। मुझे ये बहुत पसंद है। और ये जो प्लेट आपको गंदी दिख रही है छोलों वाली, ये मैंने ही करी है। मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया था और ये पूरा सालन जो होता है वो फट गया था। यार ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, मुझे बहुत 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 पसंद है और बहुत मिस करती थी मैं वहाँ पे, तो इसलिए मैंने खूब जम के खाया। उसके बाद हम लोग चले गए थे दाऊद सुपरमार्केट और यहाँ से मैंने शाल के लिए थोड़े से कपड़े लेने थे क्योंकि फ्राइडे था तो शॉप्स वगैरह कुछ बंद थी, तो इसलिए मैंने घर के लिए लेने थे इसके कपड़े। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। फिर उसके बाद ग्रॉसरी करने आ गए थे नीचे हम लोग। शाल के लिए डायपर्स वगैरह लेने थे और अम्मी को मेरी पूरी मंथली ग्रॉसरी करनी थी और मैं ये ढूंढ रही थी ऑल फॉल चीज़ें। मुझे देखा मैक्रोनी चाहिए थी और ये फ्लेवर्स वाली जितनी भी मैक्रोनी वगैरह होती हैं ये चाहिए थी, तो मैंने ये भर के ले लिए थे। वहाँ पे ये सब नहीं मिलते मुझे आसानी से, कोई पाकिस्तानी शॉप ढूंढनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ खुलेआम मिल रहा है। लेकिन एक साल में मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हो गए हर चीज़ के, मतलब खाने की चीज़ हो गई, कपड़े हो गए, जो भी सबके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। अगर हम अबू धाबी से भी कंपेयर करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे। तो जी ये शाल के लिए हमने कैंडी फ्लॉस ली थी जो कि इन्होंने नहीं खाई एज यूजुअल। ये कभी नहीं खाती कुछ, ये सिर्फ नखरे दिखाती हैं। और यहाँ की बेकरी के पेटीज वगैरह भी बहुत टेस्टी होते हैं। मैं यहाँ पे अक्सर आया करती थी पहले और मतलब ब्रेकफास्ट हमारा यहीं से होता था। हम लोग पिज़्ज़ा ले लेते थे, कभी सैंडविचेस ले लेते थे, तो बहुत ही यमी होता था। ये शाल अपने नाना की गोदी में एंजॉय कर रही हैं, खूब थका रही हैं अपने नाना नानी को यहाँ पे। तो शाल के लिए शूज़ लेने थे और ये गंदे भी कर लिए हैं इसने। इसको सिर्फ यही साइज़ मिला इसी कलर में, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। तो जी हम लोग बाकी चीज़ें ढूंढ रहे थे, अम्मी के साथ साथ मैं ढूंढ रही थी। तो जी काफ़ी सारा सामान ले लिया था हमने, कॉफ़ी वगैरह भी ले ली थी, मुझे वहाँ भी लेके जानी है कुछ चीज़ें इनमें से। तो जी घर आ गए थे हमने, ये अम्मी ने मेरे लिए लड्डू मंगवाए थे। गोंद के लड्डू होते हैं ये, पहली बार ही मैंने बाहर से कभी ट्राई किए हैं। घर का ही गोंद खाया है इससे पहले, लेकिन मुझे अच्छे लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अम्मी तो घर में भर के डिश बना देती हैं, वो पूरी ख़त्म करनी पड़ जाती है, तो वो हो नहीं पाती कभी भी। इसलिए ये सही है कि एक लिमिटेड अमाउंट में मंगा लो और खा लो। और उसमें सब कुछ है, ये नहीं है कि बेकार बने हुए हैं। उसमें सीड्स भी हैं, नट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट भी है और वही दाल मखाना वगैरह जो होता है वो सब कुछ है। और ये गोंद से ही बाइंड हुआ है पूरा, तो अच्छा था काफ़ी। और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पिसे हुए हों, सारी चीज़ें साबुत साबुत भी थी, तो अच्छे थे काफ़ी। ये तकरीबन होंगे 1900 रुपये किलो या ऐसा कुछ था इसका प्राइस, मुझे सही से याद नहीं है। सौगाती शीरी के हैं ये, तो अच्छी होती है सौगाती शीरी की तो हर चीज़ ही, तो ये भी काफ़ी टेस्टी थे। तो जी रात के टाइम हम लोग चले गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने। हम लोग आए थे सबसे पहले ईगो इधर फर्स्ट टाइम ही खुला है और इसका स्टोर भी काफ़ी छोटा सा है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे, कपड़े बहुत मुश्किल हो रहे थे। यहाँ पे सेल भी थी न्यू अराइवल में, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि खुल के नहीं लगे हुए थे कपड़े शायद इसलिए। तो ऐसे ऐसे ढूंढने वाला तो मेरा दिमाग ख़त्म ही हो गया। बस जो मैनेकिन पे होता है वही मुझे कुछ समझ आ जाता है थोड़ा सा। इसके कपड़े मैंने अक्सर ऑनलाइन ही देखे और मुझे बड़े पसंद आए। स्ट्रेट टाइप के होते हैं, मतलब अजीब से नहीं लगते, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस टाइप की स्ट्रेट ड्रेसेस। ये एक ड्रेस मुझे पसंद आया था, ये था तकरीबन 11,000 इसकी एक्चुअल प्राइस थी, बट आफ्टर डिस्काउंट ये हो गया था 5,500 समथिंग। तो बस मैंने यही लिया पूरे शॉप में से। इसके बाद मैं गई थी सो कमाल पे और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, ये पहले यहाँ पे था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े थे। ये खद्दर में था, लेकिन सारी तकरीबन के पास खद्दर में थे जो मुझे पसंद आ रहे थे। तो प्राइसेस इनकी भी सही थी, तकरीबन 2500 से 3500 के दरमियान आपको हर ड्रेस मिल जाएगा अच्छे से अच्छा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि सारे खद्दर वाली मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मुझे लेके जाने सारे अबू धाबी वापस, तो वहाँ तो नहीं सूट कर पाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिए यहाँ से। लेकिन थे बहुत प्यारे प्यारे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर लेना यहाँ से। 2 पीस थे ये ज़्यादातर। तो जी हम आ गए थे अब खाड़ी पे और यहाँ पे मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। इस
इसका स्टोर भी बिल्कुल नया बन चुका है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है ये और बहुत ही खूबसूरत बना है। तो आजकल वैसे डिस्काउंट ख़त्म होने वाले दिन आ गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत मिल गया था। लेकिन डिस्काउंट में से मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मैंने सारे न्यू अराइवल में से ही ख़रीदे। ये रेड ड्रेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसकी प्राइस देखते हैं। 4190 थी इसकी प्राइस। ये भी काफ़ी अच्छा था। मिस्ट वगैरह की भी काफ़ी बड़ी रेंज है इनके पास। लास्ट टाइम इनके पास परफ्यूम्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो भी रख लिए हैं अब, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। और ये टी शर्ट्स आई हैं इनका कोई शायद न्यू कोलैबोरेशन हुआ है कोका कोला के साथ, तो उसकी काफ़ी सारी शर्ट्स थी। कुछ 1600 की थी, कुछ 18 की थी, कुछ 2600 की थी, तो मैंने एक इसमें से भी ली थी। जी, ये पर्पल ड्रेस मुझे पसंद आया था। इसके साथ ट्राउज़र नहीं था, अलग से हमने लेना था, लेकिन सेम प्रिंट में हमें मिल जाएगा। तो ये तकरीबन थी 3500 का था। और इसके अलावा जो हमने ट्राउज़र लिया था इसका, वो भी तकरीबन 2-2.5 का था शायद, तो तकरीबन मुझे टोटल पड़ा था 5,500 का। इससे पहले जो मैंने पिंक ट्राई किया था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, वहाँ के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं। यहाँ फिर भी चल जाएगा। तो जी बस एक ये टी शर्ट ले ली थी मैंने और एक ये पर्पल ड्रेस ले लिया था पूरा। तो बस आज खाड़ी से सिर्फ इतना ही सामान लेना था हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है साया। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे ख्याल से ये पहले था नहीं जब मैं आई थी। तो यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और बहुत ही अच्छे थे कपड़े। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि शायद अच्छे नहीं हैं ये वो, लेकिन बहुत खूबसूरत थे। ये कुर्तियाँ मुझे पसंद नहीं आ रही थी शुरू में, लेकिन अच्छी थी ये भी काफ़ी। लेकिन इसके बाद तो मुझे और भी अच्छे ड्रेसेस मिले और ये थी तकरीबन 2000 या 2200 में मिल जाएंगे आराम से। उसके अलावा ये 2 पीस वगैरह थे। ये येलो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इसमें लार्ज साइज़ था सिर्फ, इसलिए मैं नहीं ले सकी। लेकिन बहुत खूबसूरत था, खद्दर पे था पूरा ये। और इसकी प्राइस थी अभी 2800 रुपये में, दिरहम बोल रही हूँ फिर से। तो जी 2800 रुपये ऐसा कुछ थी इसकी डिस्काउंट के बाद। ये अभी 3700 लिखे हुए, लेकिन इस पर डिस्काउंट था। और ये भी कुर्ती बहुत अच्छी थी, इसका कलर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो जी मैंने 2 ड्रेसेस ले लिए थे, इनको ट्राई करने चली गई थी मैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, ये भी थोड़ा खद्दर टाइप का कपड़ा था और ये मुझे 2800 रुपये में मिला है पूरा ड्रेस। पहले मैंने इसको जीन्स के साथ ही पहन के चेक किया था, लेकिन मैंने पूरा फिर पहना तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये बहुत ही अच्छी कटिंग इसकी ड्रेस की बहुत खूबसूरत हुई थी। दूसरा ड्रेस मैंने पहन के दिखाना था, लेकिन मैं भूल गई उस टाइम रिकॉर्ड करना। तो ये भी एक बहुत प्यारा ड्रेस था। ये 3 पीस था और ये तकरीबन 2900 या 3200 के दरमियान ही था। तो जी उसके बाद हमने ये नाइट सूट वगैरह थे, वो जो पैजामा सूट होता है हमारा, तो ये 2-2 हज़ार में मिल रहे थे और काफ़ी अच्छे थे। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, स्टफ़ अच्छा था। और भी बहुत कुर्तियाँ थी, बस देखते जाएं। ये मेरी अम्मी को पसंद आया था, ये ड्रेस मेरी अम्मी ने लिया है। ये 3 पीस थे सारे, ये भी बहुत खूबसूरत थे और प्राइस भी बहुत कम थी इसकी। बस वो बताया ना, 2900 से 32 के दरमियान होगा सब कुछ, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट आया हुआ है इस वक्त। और ये मुझे सच में एक स्टोर ऐसा लगा है जहाँ पे सारे कपड़े अच्छे थे, वरना खादी वगैरह पे जाते हैं हम तो ढूंढना पड़ता है, कोई 1-2 सूट ही अच्छे लग रहे होते हैं, बाकी बेकार लगते हैं मुझे। और इनके मतलब जो स्टिचिंग है ना, वो बहुत अच्छी हुई हुई है, बहुत अच्छा कट है नीचे से, बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं। तो जी उसके बाद हम आ गए थे एक जगह पे रोल वगैरह खाने। तो वहाँ पे बाहर ही एक बच्ची जा रही थी, ये कंगन बेच रही थी वो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये ले लिए थे फ़ौरन। और लेकिन इनकी थोड़ी हालत थोड़ी पतली हुई हुई थी। खैर हम पीके रोल पॉइंट पे आए थे और हमारा रोल आ चुका था। तो जी खा पी के हम लोग आ गए थे घर और थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी नगेट्स की, तो मैं सैप्रोसो के नगेट्स बना रही हूँ। एयर फ्रायर ये मेरे लिए नया है क्योंकि ये अम्मी का है, इसलिए मैं थोड़ा देखभाल के चलाने वाली थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।